Hello, hi. Good evening all of you. हेलो, हाय, गुड इवनिंग. ठीक है, आवाज़ क्लियर है? एक बार वॉइस की बता दीजिए. वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर. डे 17, राइट, डे 17. लेट्स स्टार्ट द सेशन. राइट, आइए. ठीक है, पूजा, दीपिका, दीपा, सैनी, विशाल चौधरी, आइए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. वॉइस क्लियर? यस क्लियर. ठीक है, वॉइस क्लियर, बस यही. बहुत अच्छे, लेट्स मूव ऑन. अरुण मोकाल जी, आइए स्टार्ट करते हैं. रंजीत वर्मा जी, राइट. आलोक जी, शुरू करते हैं. आइए लेट्स स्टार्ट. स्पोकन डे 17 और शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं. बोले हियर वी गो. राइट, हियर, राइट. हेयर बोलना शुरू किया तो गड़बड़ होगी. हेयर नहीं है, वो हियर है. हियर वी गो. थोड़ा सा उच्चारण को बस ठीक करेंगे, ज्यादा नहीं. हम अपने फ्लो को ज्यादा फोकस करेंगे. राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. राइट, शुरू करते हैं. बात हो रही थी हमारी सेकंड फॉर्म को लेकर, राइट, कि कहाँ कहाँ सेकंड फॉर्म है. जैसे मैंने कहा था एक छोटी सी बात, और इस रूल को मैंने बनाया है अपने आप से तोड़ने के लिए ही, कि अगर मोर देन हाफ एन आवर कोई चीज़ चली जाती तो सेकंड फॉर्म में है. और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने होमवर्क किया होगा. राइट, आइए शुरू करते हैं. राइट, होमवर्क किया होगा, और होमवर्क था कि आपको डिड से भी, डू से भी, डज से भी हर तरीके से क्वेश्चन बनाने थे, चीज़ों को घुमाना था. एक बार थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस में लेते हैं. प्रैक्टिस, राइट. दो वर्ड होते हैं प्रैक्टिस के, PRACTISE भी होता है और PRACTICE भी होता है. प्रैक्टिस, राइट. प्रैक्टिस अगर सी है तो ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है अभ्यास. अभ्यास. और ये प्रैक्टिस में एस होता है तो ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है अभ्यास करना. यानी कि ये वर्ब है, ये काम है, अभ्यास करना. और ये अभ्यास है. सी है तो नाउन है, इसका मतलब अभ्यास, और एस है तो इसका मतलब अभ्यास करना. राइट, तो हम वाक्य बनाएंगे. अगर हम इसे वर्ब बनाना चाहेंगे तो इसके आगे डू लगा देंगे, डू प्रैक्टिस. और डू प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू एस. डू प्रैक्टिस, अगर डू प्लस प्रैक्टिस मिला दिया जाए तो एस वाला है. तो हम जितने भी वाक्य बनाएंगे, अगर आईएनजी आएगा तो आप बताइए क्या प्रैक्टिसिंग वर्ड इंग्लिश में होता है? अगर प्रैक्टिस वाला काम जारी है, कहने से प्रैक्टिसिंग गलत होगा. कहने से आई हैव प्रैक्टिस, अगर थर्ड फॉर्म लगाना चाहूं तो कहने से CED गलत होगा, क्योंकि नाउन में कोई बदलाव नहीं आता. नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन. नाउन का मतलब नेम ही होता है, कभी वर्ब नहीं होती. राइट, मतलब I'll talk about it. जैसे नो एक्शन है, राइट. जैसे इट इज प्रैक्टिस, राइट. इट इज गुड प्रैक्टिस. इट इज गुड प्रैक्टिस का मतलब क्या है? अच्छा अभ्यास है, तो डेफिनेटली गुड प्रैक्टिस. इट इज है पर आईएनजी नहीं है, इसका मतलब नो एक्शन. राइट, पर अगर मैं कहूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग तो एस में आईएनजी आता है. इट इज नॉट CING. जब भी आईएनजी आएगा तो किस में आएगा? SING होगा. और अगर प्रैक्टिस का काम खत्म होगा तो प्रैक्टिस्ड SED होगा, ना कि प्रैक्टिस में CED होगा. राइट, तो स्टार्ट करते हैं, अभ्यास करना शुरू करते हैं. और प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, अभ्यास बहुत जरूरी है. राइट, तो कहते हैं लेट्स प्रैक्टिस. शाबाश. एक एक शब्द को बोलना बहुत जरूरी है, साथ साथ बोलते रहिएगा. राइट, एक रिदम जुड़ जाए शुरू से ही तो बहुत अच्छा रहेगा सेशन हमारा. कहते हैं लेट्स प्रैक्टिस. किसी भी चीज को भाई चलिए अभ्यास करते हैं. जैसे इंग्लिश का अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस इंग्लिश. शाबाश. बोले पूछो, करते हो क्या? बिल्कुल सही बात है, एकदम से पूछे करते हो क्या? डू यू प्रैक्टिस? मैंने बोला यस. यस आई प्रैक्टिस इंग्लिश. बिल्कुल सही बात है, हाँ मैं प्रैक्टिस करता हूं. तो आपने क्वेश्चन किया व्हाई डू यू. शाबाश. आपने पूछा व्हाई डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश. सिंपल सी बात है भाई, आपने क्यों किया, क्यों करते हो इस काम को? तो डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, आपने वाई लगा दिया, पूछ लिया व्हाई डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश. तो मैंने कहा भाई मैं पिछड़ता हूं. पिछड़ना होता है लैग बिहाइंड. शाबाश. बोले लैग बिहाइंड. ये वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं. यस, राइट. तो अगर मैं इंग्लिश में पिछड़ता हूं तो बोलूंगा लैग बिहाइंड इन इंग्लिश. बिल्कुल सही बात, लैग बिहाइंड इन. जो पुराने वर्ड्स कर रखे हैं उनको भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है. पिछड़ना किसी चीज में लैग बिहाइंड होता है. जैसे कहते हैं इंडिया. अब मैं इंडिया नहीं, आप इंडिया नहीं, इंडिया तीसरी चीज है. बोले इंडिया लैग्स बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी. एक बार अपने आप से बोलो, इंडिया लैग्स बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी. जो इंडिया है वो लैग बिहाइंड करता है, यानी कि पिछड़ता है. इंडिया लैग्स बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी. तो कहते मैं करता हूं आई लैग बिहाइंड इन इंग्लिश. ओ यू लैग बिहाइंड इन. क्वेश्चन करो, करते हो क्या? बिल्कुल सही. डू यू लैग बिहाइंड इन. मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट लैग बिहाइंड in English. Usually I do not lag behind in, but last year in my interview, shabash, last year in my interview
आई लैग्ड बिहाइंड इन इंग्लिश। ये फर्स्ट है तो सेकंड हो जाएगा, भाई मैं पिछड़ गया, आई लैग्ड बिहाइंड इन इंग्लिश, मतलब किसी ने कह दिया कि इंग्लिश इंप्रूव करो उसके बाद आना, राइट? तो मैं क्या कर गया, पिछड़ गया, दूसरे क्वालिफाई कर गए, बट लास्ट ईयर आई लैग्ड बिहाइंड इन इंग्लिश। इसका मतलब एलईजी, एलईजी तो टांग होता है, एलईजी टांग होता है, एलएजी होता है लैग बिहाइंड का मतलब, लैग का मतलब होता है पिछड़ना। बट लास्ट ईयर इन माय इंटरव्यू आई लैग्ड बिहाइंड इन इंग्लिश। जब इंटरव्यू की बात आई तो इसका मतलब इंटरव्यू मैंने फेस किया होगा, तो इंटरव्यू फेस करना हो तो बोलो फेस एन इंटरव्यू। शाबाश, बहुत अच्छी आवाज, फेस एन इंटरव्यू। उम्मीद करता हूं बताने की बात नहीं है, उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे साथ साथ बोल रहे होगे। बोलो फेस एन इंटरव्यू। पूछो करते हो क्या? डू यू फेस एन इंटरव्यू? मैंने बोला यस। क्वेश्चन क्या था? पहला वर्ड डू यू फेस एन इंटरव्यू। यहां पे देखिए, उस क्वेश्चन को महसूस करें, विजुअलाइज करें। देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है चीजें, क्योंकि देखने के लिए, देखने से ही, राइट, देखने से सारा अनुभव जुड़ा हुआ है। जितना मैं देखता चला जाऊंगा उतनी चीजें क्लियर होती जाएंगी। यहां पे डू यू फेस एन इंटरव्यू, मैंने बोला यस, आई फेस एन। क्वेश्चन क्या था? आपने कारण पूछ लिया, भाई वाई डू यू फेस एन इंटरव्यू। मैंने कहा आई एम अनएम्प्लॉयड, आई एम अनएम्प्लॉयड, आई एम अनएम्प्लॉयड। एम तो है पर आईएनजी नहीं है, साथ साथ बोलते रहेंगे नो एक्शन। भाई एक्शन नहीं है, काम ही नहीं, तो आईएनजी कहां से आएगा? तो मैंने कहा आई एम अनएम्प्लॉयड, दैट्स व्हाई आई फेस एन इंटरव्यू, राइट? और अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूं तो भैया वो दर दर भटकना क्या था, राइट? रन पिलर टू पोस्ट। बोलो रन पिलर टू, दर दर भटकना, दर दर के धक्के खाना, इधर उधर भटकना, दैट्स कॉल्ड रन पिलर टू पोस्ट। ये थोड़ी सी चीजें पिछली हल्की सी हम रिवाइज करेंगे। रन पिलर टू पोस्ट, चीजों को, यानी कि दर दर भटकना, रन पिलर टू पोस्ट, राइट? इधर उधर भटकना, रास्ता ना मिलना, दैट्स कॉल्ड रन पिलर टू पोस्ट। अगर मैं करता हूं तो बोलूंगा आई रन पिलर टू पोस्ट। ओ यू रन पिलर टू पोस्ट। क्वेश्चन करो, डू यू रन पिलर टू पोस्ट? मैंने कहा यस, रन पिलर टू पोस्ट। रेदर, जारी है तो आई एम रनिंग पिलर टू पोस्ट। PILLAR और ER ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क होता है, जैसे कलर की दो स्पेलिंग है, AR भी हो सकता है, ER भी हो सकता है। तो रन पिलर टू पोस्ट का मतलब है दर दर भटकना, राइट? तो आई रन पिलर टू पोस्ट, रेदर आई एम रनिंग पिलर टू पोस्ट। तो आपने पूछा डू यू रन पिलर टू पोस्ट? मैंने कहा आई डू नॉट रन पिलर टू पोस्ट, बट लास्ट ईयर, जैसे लास्ट ईयर कहा तो बात पीछे गई, तो आई रन, रन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? आई रैन पिलर टू पोस्ट। ओ यू रैन पिलर टू, क्वेश्चन करो। अब डिड यू रैन या डिड यू रन? डिड यू रन पिलर टू? मैंने बोला यस, आई रैन पिलर टू पोस्ट। क्वेश्चन क्या था? आपने कारण पूछा वाई डिड यू रन पिलर टू पोस्ट? मैंने कहा भैया आई वॉज अनएम्प्लॉयड, भाई मैं अनएम्प्लॉयड था, आई वॉज अनएम्प्लॉयड, दैट्स वाई आई रैन पिलर टू पोस्ट। बिल्कुल सही बात है, रैन पिलर टू पोस्ट मतलब चीजों को बहुत जबरदस्त, बहुत दर दर भटकना। और दर दर भटकना कई बार एक बहुत टफ कॉन्टेस्ट बन जाता है। बहुत टफ कॉन्टेस्ट को हम बोलते हैं, बोले स्लग फेस्ट। बोलो SLUGFEST, स्लग फेस्ट। स्लग फेस्ट का मतलब है बहुत टफ कॉन्टेस्ट, यानी कि इसको आप क्या करते हो, फेस करते हो, राइट? बहुत तीव्र जो संघर्ष होता है उसको स्लग फेस्ट बोलते हैं। ये बॉक्सिंग का टर्मिनोलॉजी है, राइट? अगर कोई बहुत टफ फाइट चल रही है तो कहते हैं द स्लग फेस्ट। बोलो इज गोइंग ऑन। किसी भी कार्यक्रम का चलना होता है, बोलो गो ऑन, गो ऑन, जारी है तो द स्लग फेस्ट इज गोइंग ऑन। अगर गर्मी चल रही है तो बोलते समर इज गोइंग ऑन, बिल्कुल सही। विंटर इज गोइंग ऑन, फैन इज गोइंग ऑन, क्लास इज गोइंग ऑन, मूवी इज गोइंग ऑन। ऐसे ही अगर बहुत तगड़ा संघर्ष चल रहा है तो बोलते हैं द स्लग फेस्ट इज गोइंग ऑन, बिल्कुल सही। कहते माई स्लग फेस्ट विद इंग्लिश। बोलो अपने आप से, इज गोइंग ऑन, माई स्लग फेस्ट विद इंग्लिश इज गोइंग ऑन। तो कहते फेस स्लग फेस्ट, बहुत जबरदस्त टफ कंपटीशन को फेस करना, टफ कॉन्टेस्ट को फेस करना। इसको अगर आप सिंपल में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं फेस टफ कॉन्टेस्ट इज इक्वल टू फेस स्लग फेस्ट, राइट? फेस टफ कॉन्टेस्ट इज इक्वल टू फेस स्लग फेस्ट। पूछो करते हो क्या? डू यू फेस स्लग फेस्ट? मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट फेस स्लग फेस्ट, बट यू नो लास्ट वीक आई फेस्ड स्लग फेस्ट। कहते माई स्लग फेस्ट विद इंग्लिश इज गोइंग ऑन, माई स्लग फेस्ट विद इंग्लिश इज गोइंग ऑन। कहते मेरा जो टफ कॉन्टेस्ट है इंग्लिश के साथ वो चल रहा है और मैं कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश
तो इंग्लिश बोलना होता है स्पीक इंग्लिश। पूछो बोल रहे हो क्या? मैं वापस इन पर लेके आऊंगा, अभ्यास बहुत जरूरी है। बोले आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? पूछो बोल दी क्या? हैव यू स्पोकन? पूछो बोलते हो क्या? पहला वर्ड डू यू स्पीक इंग्लिश, पहला वर्ड आपने कहा आई डू नॉट स्पीक, राइट। तो मैंने कहा भाई आपको अभ्यास करना चाहिए। वो अभ्यास करना क्या था? प्रैक्टिस। सी वाला या एस वाला? जब मैंने कहा अभ्यास करना, बिल्कुल एस वाला। अभ्यास करना तो मतलब वर्ब हो गई ना, राइट। अगर मैं कहता अभ्यास क्या है तो वो सी वाला है। अगर मैं कहूं अभ्यास करना तो वो क्या हो गया? प्रैक्टिस एस वाला है, तो कहते प्रैक्टिस। पूछो करते हो? मैंने कहा यस। डू यू प्रैक्टिस? आपने पूछा डू यू प्रैक्टिस। अब कहीं ना कहीं मैं अभ्यास करने का, मेरा भाई मैं अभ्यास करता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। तो आपने पूछा भाई अभ्यास करते हो? मैंने बोला हाँ। अगर किसी से भी किसी जगह के बारे में पूछना हो कि भाई वो जगह, वो काम कहां पर होता है, तो उस जगह को जानने का वर्ड बहुत बार आप जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा आई प्ले क्रिकेट, इससे बातें थोड़ी सी हम आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे आज मैं एक वर्ड ऐड करूंगा जो है थोड़ा सा जगह जानने का जो वर्ड। आपने पूछा आई प्ले क्रिकेट, ओ कंफर्म करो, डू यू प्ले क्रिकेट। भाई आपने क्वेश्चन किया डू यू प्ले क्रिकेट, पहले डाइम अ डजन बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लेते हैं जो केक वॉक होते हैं, फिर इसको हार्ड नट टू क्रैक बना लेंगे। आपने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, ये क्वेश्चन है आपका, भैया क्या आप क्रिकेट खेलते हो? ये क्वेश्चन आपने किया, डू यू प्ले क्रिकेट, बिल्कुल सही बात है। मैंने जवाब दिया यस। जैसे ही किसी कम्युनिकेशन का जवाब यस में आता है तो आगे कम्युनिकेशन की संभावनाएं खुल जाती हैं। मैंने कहा हाँ जो है वो आगे के दरवाजे खोल देता है। यस ओपन्स द डोर फॉर फर्दर क्वेश्चंस एंड नो क्लोजेस द कम्युनिकेशन, राइट। अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन क्लोज करना हो तो नो इज द ऑप्शन, व्हेन यू वांट टू शेयर समथिंग देन यस इज द ऑप्शन, राइट। तो जैसे ही आपने कहा यस आई प्ले क्रिकेट, अगले ऑप्शन खुल गए। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो घर में तो खेलते नहीं होगे, राइट। घर में अगर मान लीजिए छोटा सा है तो उसको जानने की जगह, जब भी कोई वर्ड, अगर मान लीजिए किसी चीज की जगह जाननी, भाई ये काम होता तो है यू प्ले क्रिकेट, पर अगर हम जगह पूछे तो जगह जानने के लिए एक छोटा सा वर्ड आपके दिमाग में आ भी रहा होगा, वो क्या है? तो आपने पूछ लिया वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। अगर मैं सिर्फ वेयर लूं और उसी पर पूरा अभ्यास कराऊं तो कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो भी पूरा का पूरा अभ्यास उसी पे चलेगा, राइट। कहते हैं माई स्लग, बोलो माई स्लग फेस्ट विद इंग्लिश इज गोइंग ऑन, आई एम फेसिंग स्लग फेस्ट। ये टफ कॉन्टेस्ट है, ये कोई इजी कॉन्टेस्ट नहीं है, इतने साल से चल रहा था हमारे साथ और अब इसको बिल्कुल डेफिनेटली हम जीत के रहेंगे, राइट। हाउएवर हार्ड वी हैव टू ट्राई, विल डेफिनेटली डू इट एंड वी विल विन दिस स्लग फेस्ट। हम इस स्लग फेस्ट को जीत के रहेंगे, विल डेफिनेटली फेस दिस टफ कॉन्टेस्ट एंड विल डेफिनेटली विन इट, राइट। आपका साथ चाहिए, यू मस्ट रब योर शोल्डर विद मी एंड डू नॉट लैग बिहाइंड। चीजों को लगातार पूरी ताकत और पूरे जोशो खरोश से, जो चीज कई सालों में नहीं हो पाई वो अब होके रहेगी। आई मीन इट, बोलो वी मीन इट। वापिस आ गए आई प्ले क्रिकेट, ओ क्वेश्चन करो डू यू प्ले क्रिकेट। मैंने बोला यस, आपने जगह पूछ ली डू यू प्ले क्रिकेट, आगे वेयर लगा दिया, वेयर डू यू प्ले। मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट इन स्टेडियम, बट अगर मैं कहूं कि ये ग्राउंड में खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट ऑन ग्राउंड। आई प्लेस क्रिकेट इन स्टेडियम बट ही प्लेज क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल सही बात है। जरा क्वेश्चन करो Does he play cricket on ground? Does he play cricket on the ground? मैंने कहा just for a moment. मैं इनके पास गया, क्या पूछूं? Do you play cricket on the ground? Right? इन्होंने कहा yes. मैंने आती बता दिया yes. He plays cricket on the ground. भाई जैसे ग्राउंड पर जाना होता है go to ground. मैं जाता हूँ I go. कंफर्म करो. Do you go to? मैंने बोला yes. क्वेश्चन क्या था? आगे कारण पूछो why. बट डू यू गो टू ग्राउंड, आगे वाई लगा दो, पूछ लो क्या? मैंने कहा आई गो टू ग्राउंड टू टेक एक्सरसाइज, तो मैं एक्सरसाइज करता हूं, आई टेक एक्सरसाइज। ओ कंफर्म करो। मैंने बोला एज अ रूल आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज बट यू नो लास्ट वीक आई टुक, ओ कंफर्म करो यू टुक एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन सेकंड फॉर्म आते दिमाग में क्या आएगा? डिड आते, डिड यू टुक या डिड यू टेक? डिड यू टेक एक्सरसाइज। मैंने बोला यस। क्वेश्चन क्या था? पहला वर्ड क्या क्वेश्चन है? डिड यू टेक, जगह पूछो वेयर डिड यू टेक। मैंने कहा आई टुक एक्सरसाइज इन द जिम। क्वेश्चन क्या था? पहला वर्ड। इस क्वेश्चन को उठा लिया, इधर फेंक दो। कितनी अच्छी बात है, वेयर डज आ गया। डिड का डज कैसे हो गया?
जब सबके साथ डिड आता है तो डेफिनेटली कहते यू आर मिस्टेकन, बोलो You are mistaken. राइट। और इतनी बार दिमाग को बिल्कुल उस चीज को, बेटा मैंने कहा ना माई स्लग फेस्ट My slugfest इज इंग्लिश, is English. राइट। मेरी जो टफेस्ट कंपटीशन है वो इंग्लिश ही है, और हम कह सकते हैं माई स्लग फेस्ट विद इंग्लिश My slugfest with English इज गोइंग ऑन। is going तो on. क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन पूछू इनसे, Where did you take exercise? वेयर डिड यू या वेयर डिड शी, Where did she take exercise? वेयर डज तो नहीं ना, No sir. बिल्कुल वेयर डिड शी टेक। Exercise. आपने जगह पूछा मुझे क्या पता उसके बारे में, शब्दों को आप पता है, मैंने कहा ना जो ये अरे वेयर तो मैं जानता हूं राइट, यही सबसे बड़ी बाधा है राइट। याद रखिएगा अल्टीमेट बोर्डम को और अल्टीमेट पेन को जो सहन कर सकता है, कहते हैं ना पेइंग द प्राइस, हर एक चीज का एक प्राइस है, हर एक चीज की एक कीमत है, जो नहीं चुका सकता वो चीज नहीं मिलेगी संसार में। यू हैव टू पे द प्राइस राइट, इफ यू डू नॉट पे द प्राइस ऑफ एनीथिंग यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट राइट। यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ समथिंग, अगर कहीं भी ग्रेट या महानता हासिल करनी यू हैव टू पे द पर्टिकुलर प्राइस राइट। जिस प्राइस पर मारुति की गाड़ी आएगी उस प्राइस पर ऑडी की गाड़ी नहीं आएगी, यू हैव टू पे द प्राइस, द ग्रेटर द क्वालिटी द ग्रेटर द प्राइस। संसार का एक ही नियम है, यू हैव टू पे द प्राइस राइट। और परफेक्शन का एक ही प्राइस है, अभ्यास, बोर्डम और दर्द और मानसिक टॉर्चर को सहन करने के बावजूद अपने काम में लगा रहना, यह सबसे बड़ा प्राइस है जो दैट यू हैव टू पे फॉर गेटिंग परफेक्शन इन एनीथिंग राइट। अभ्यास है, अल्टीमेट बोर्डम है। कई बार क्या होगा, इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलकर दिमाग ये कहेगा पर नहीं, हमें बार बार अपनी नींव को मजबूत करते चलना है, बहुत जरूरी है, बोले इट्स अ मस्ट It's a must. राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है, चीजों को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बिल्कुल हवा नहीं बनाना। कहते डोंट क्राई वुल्फ, Don't cry wolf. डोंट क्राई वुल्फ Don't cry wolf अबाउट एनीथिंग, about anything. किसी भी चीज का हवा ना बनाए। क्वेश्चन क्या था इनसे जो पूछना है, Where did she देखा कुछ के दिमाग से, take exercise? कुछ के दिमाग से ब्लैंक क्यों गया, क्वेश्चन भी था, अरे क्वेश्चन था भैया, याद करो क्या था, Where did she take वेयर डिड exercise? शी टेक एक्सरसाइज। मैंने कहा Just for a moment. जस्ट फॉर अ Let me ask. लेट मी आस्क, मैं इनके पास गया, क्या पूछूं, Where did you take exercise? वेयर डू यू या वेयर डिड यू, Did you? वेयर डिड यू टेक एक्सरसाइज। इन्होंने कहा आई टुक एक्सरसाइज I took exercise इन द जिम, in the gym. बट इन्होंने पार्क में, But he took exercise in the park. ही टुक एक्सरसाइज इन द पार्क। तो मैंने आपको बता दिया She took exercise in the gym. शी टुक एक्सरसाइज इन द जिम बट But he took exercise in the park. ही टुक एक्सरसाइज इन द पार्क। बहुत सिंपल सी बात है भाई, मैं एक्सरसाइज करता हूं, आई टेक I एक्सरसाइज। take exercise. जारी है तो I am taking exercise. आई एम टेकिंग एक्सरसाइज, कर लिया तो I have taken exercise. आई हैव टेकन, Exercise. ओ You have taken exercise. हैव को आगे लो पूछ लो, Have you taken exercise? हैव यू टेकन, Exercise. मैंने कहा आई I have not taken टेकन एक्सरसाइज बट माई ब्रदर, But my brother has taken exercise. ओ Your brother has taken exercise. योर ब्रदर हैज टेकन, Exercise. कंफर्म करना, Has your brother taken exercise? हैज योर ब्रदर टेकन, Exercise. मैंने कहा माई ब्रदर My brother has not taken exercise. हैज नॉट टेकन, Exercise. बट यू नो But you know. yesterday Yesterday ही, he took exercise. शाबाश, बिल्कुल जरूरी थोड़ी ना कि मैं डू नॉट के साथ मिक्स करूं, कुछ नहीं सोचा नहीं होगा, कहीं भी मिक्स कर देंगे हम। मैंने कहा ही हैज नॉट टेकन एक्सरसाइज बट यू नो yesterday Took exercise. he took Exercise. एक्सरसाइज, कंफर्म करना। Did he take exercise? मन कहेगा डज कहने का, पर टुक है तो डेफिनेटली सेकंड फॉर्म आते ही दिमाग में क्लिक कर गया, डिड ही टेक, Exercise. मैंने बोला यस Yes, he took. Yes, he took exercise. ही टुक। Exercise. भाई आपने पूछा आपके ब्रदर के बारे में, डिड ही टेक एक्सरसाइज, मैंने बोला यस ही टुक। Exercise. जगह पूछना Where did he take exercise? वेयर डिड ही टेक Exercise. एक्सरसाइज, मैंने कहा ही टुक एक्सरसाइज He took exercise इन द जिम। in the gym. जिम जाना हो तो गो टू जिम, Go to gym. मैं जाता हूँ, आई I go to gym. गो टू जिम। ओ You go to gym. यू गो टू जिम, बिल्कुल सही बात है, यू गो टू जिम, You go to gym. कंफर्म करो, Do you go to gym? डू यू गो टू, मैंने बोला यस Yes, I go to gym. आई गो टू जिम। आपने पूछा भाई तरीका, तरीका क्या है, जगह पूछने का वर्ड क्या था, Where? वेयर। तरीका पूछने का वर्ड होता है हाउ, तरीका पूछने का वर्ड क्या है, हाउ। भाई तरीका जब भी पूछते हैं भाई कैसे, कोई काम कैसे, भाई जिम जाते हो ठीक है, कैसे जाते हो, तरीका क्या है, भाई ऑन फुट जाते हो या बाइक जाते हो, बाय कार जाते हो, तो वो तरीका क्या है, तरीके का वर्ड जोड़ने के लिए वर्ड क्या है, हाउ। आपने पूछा हाउ डू यू, How do you go to gym? शाबाश, हाउ डू यू गो टू, मैंने कहा आई गो टू जिम I go to gym बाय बाइक, by bike. आई गो टू जिम I go to gym बाय बाइक। भाई वो सिंपल सी बात, भाई मैं बाइक से जिम जाता हूं अगर मेरे पास बाइक है, राइट। अब आप पूछेंगे भाई बाइक है या नहीं, अगर कोई चीज मेरे पास है तो मैं बोल दूंगा आई हैव, बोलो, I have. और उस चीज का नाम लगा दूंगा जिस चीज को पोजेशन। भाई अगर हैव के बाद थर्ड फॉर्म दिखे तो काम खत्म, पर अगर कोई नाउन दिखे तो इसका मतलब है पोजेशन दिखाना, राइट। किसी कोई चीज अगर मेरे पास है उसको दिखाने के लिए अगर मैं कहूं, बहुत सिंपल सी बात, अगर थर्ड फॉर्म लगा दूं तो काम खत्म हो जाएगा, काम खत्म वाला वाक्य बनेगा। पर अगर मैं कहूं मेरे पास एक बाइक है तो बोलूंगा आई हैव अ बाइक, I have a bike. आई हैव अ, Bike. ओ You have a bike. यू हैव अ बाइक, बिल्कुल सही बात है, यू हैव अ बाइक, आई हैव अ बाइक, ओ यू हैव अ। Bike. अगर मैं क्वेश्चन करूं तो क्या होगा, Do you have a bike?
आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, हैव को उठा के आगे फेंक दिया। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, राइट। रिमेंबर, मैंने पहले ही बताया था कि हैज से क्वेश्चन तब होगा जब उसके बाद थर्ड फॉर्म हो। अगर मैं यहां पे कह देता, बोले यू हैव बॉट अ बाइक, यू हैव बॉट अ बाइक, यू हैव बॉट अ बाइक, भाई आपने एक बाइक खरीद ली, तो इसमें मैं क्या करता, हैव को आगे, इसमें हैव आगे आ सकता है क्योंकि हैव के बाद यहां थर्ड फॉर्म आपको दिख रही है, राइट। तो हैव उठ के आगे आ सकता है इसमें हैव फ्री है, हैव यू बॉट अ बाइक। पर क्या यहां पे हैव के बाद थर्ड फॉर्म है? तो अगर आपने हैव को आगे लिया तो कुछ ऐसा ही किया आपने। अगर हैव को आगे लोगो तो मतलब कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं यू ड्राइव अ बाइक, यू ड्राइव अ बाइक। अगर मैं कहता हूं यू ड्राइव अ बाइक, भैया आप एक बाइक चलाते हो, यू ड्राइव अ बाइक, यू ड्राइव अ बाइक, तो क्या आप ड्राइव को उठाकर आगे ले सकते हो क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल नहीं ले सकते। तो ऐसे जैसे यहां ड्राइव आगे नहीं आ सकता क्योंकि ये मेन वर्ब है, मेन काम है सेंटेंस का, ऐसे यहां पे ये मेन वर्ब है, यहां पे ये क्या है, मेन वर्ब तो खरीदना है ना बेटा इसमें, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हैव, राइट। यहां पे हैव आगे आ सकता है पर यहां पे हैव नहीं। जैसे ड्राइव को आगे लेने से यहां आप गलत बता रहे हो वाक्य, ऐसे हैव को यहां लेने से ग्रामेटिकली कंटेम्प्रेरी ग्रामर में उसको गलत बताया जाता है। जैसे पुरानी अगर कोई ग्रामर की बुक देखेंगे तो उसको सही बताया गया है, बट इसको हम ध्यान नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, आई हैव अ बाइक, यू हैव अ बाइक, राइट। और अगर क्वेश्चन करेंगे तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे, डू यू हैव अ बाइक, डू यू हैव अ, बहुत सिंपल सी बात, आपने पूछा डू यू हैव अ बाइक, भाई बाइक है या नहीं है, राइट। डू यू हैव अ बाइक, मैंने बोला यस, यस आई हैव अ बाइक। खरीदना हो तो बोलो बाय अ बाइक। अब रोज तो खरीदना नहीं, खरीदी तो कभी पीछे खरीदोगी। मैंने कहा लास्ट ईयर आई बॉट अ बाइक, बिल्कुल सही, मैंने बाइक खरीदी, आई बॉट अ बाइक। ओ यू बॉट अ, क्वेश्चन करना, डिड यू बॉट अ बाइक या डिड यू बाय अ बाइक, डिड यू बाय अ, मैंने बोला यस आई बॉट अ, क्वेश्चन क्या था, डिड यू बाय अ बाइक। आपने जगह पूछी वेयर डिड यू बाय अ बाइक, और ये भी कहां से खरीदी तो फ्रॉम भी लगा सकते हैं। वेयर डिड यू बाय अ बाइक, बोलो फ्रॉम, राइट। छोटा सा वर्ड फ्रॉम लगा दिया, आगे ना लगाकर पीछे लगाएं, बहुत बेहतर है, आगे भी लगा दें कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय अ बाइक, राइट। वेयर डिड यू बाय अ बाइक, भाई बाइक कहां से खरीदी, मैंने कहा आई बॉट अ बाइक फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली जाना हो तो गो टू दिल्ली, पूछो जा रहे हो क्या, आर यू गोइंग टू, टंग को टोन में आने दे, आर यू गोइंग टू, मैंने कहा यस, क्वेश्चन क्या था, अच्छा पूछो जाते हो क्या, डू यू गो दिल्ली, मैंने बोला यूजुअली आई डू नॉट गो टू दिल्ली, बट यू नो yesterday I went to, oh क्वेश्चन करो, डिड यू गो टू दिल्ली, क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। तरीका पूछना, कारण पूछना, वाई, तरीका पूछे तो हाउ, भाई कैसे गए आप दिल्ली, ट्रेन से गए, कार से गए, और अगर कारण पूछे भाई क्यों गए, वाई डिड यू गो टू, तो मैंने कहा आई एम अनएम्प्लॉयड, शाबाश, आई एम अनएम्प्लॉयड, दैट्स वाई आई एम रनिंग पिलर टू पोस्ट, बिल्कुल बिना अटके, टंग को कोशिश करे आने दो फ्लो में, आई एम रनिंग पिलर टू पोस्ट। क्वेश्चन क्या था आपका, वाई डिड यू गो, भाई आप दिल्ली क्यों गए, मैंने कहा भैया मैं अनएम्प्लॉयड हूं, आई एम अनएम्प्लॉयड, दैट्स वाई आई एम रनिंग पिलर टू पोस्ट, आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, आई एम सर्चिंग फॉर, मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब होता है और तो और, मोर ओवर आई एम, कहते यहां तक कर्जे में डूबा हुआ हूं, आई एम नेक डीप, आई एम नेक डीप, आई एम नेक डीप इन, और कर्जा क्या होता है, डेट, DEBT, कहते भी गर्दन तक कर्जे में डूबा हूं, मोर ओवर आई एम नेक डीप इन डेट, यहां तक कर्जे में, यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से कर्जे में हूं, आई एम नेक डीप इन डेट, राइट। आपने पूछा था क्वेश्चन क्या था, वाई डिड यू गो टू दिल्ली, बिल्कुल दिमाग में रखना है, वाई डिड यू गो टू, तो मैंने कहा कि भाई आई एम अनएम्प्लॉयड, एम तो है पर ING नहीं है, लगातार दिमाग को हिट करते रहे, कहते स्ट्राइक योर ब्रेन, कमिट टू मेमोरी, दिमाग में बैठा ले बेटा, डोंट लीव एनी सेंटेंस इन लर्च। चलते हैं, हियर वी गो, क्वेश्चन क्या था आपका, शाबाश, वाई डिड यू गो टू, पूछा, कम्युनिकेशन चल रही, बातचीत चल रही है आपके मेरे बीच में, और बोलने बिना तो बोलना आएगा ही नहीं ना बेटा, कितना भी रट लो, सब्जेक्ट ये, ऑब्जेक्ट ये, प्रेडिकेट ये, सब हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, बट बोलना तो बहुत जबरदस्त अभ्यास है, राइट। और वो ऐसे नहीं होता, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिग्रेस, राइट, इट इज डेफिनेटली अ स्लग फेस्ट, बोलो माई स्लग फेस्ट विद इंग्लिश इज गोइंग ऑन। वापिस आते कहते हियर वी गो, क्वेश्चन क्या था आपका, वाई डिड यू गो टू, मैंने कहा आई एम अनएम्प्लॉयड एंड आई एम रनिंग पिलर टू पोस्ट, आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, मोर ओवर
आई एम नेक डीप इन डेट, यहां तक कर्जे में डूबा हुआ हूं और मुझे कर्ज चुकाना है। कर्ज चुकाना हो तो बोलो पे बैक। Pay back. शाबाश, बोले पे बैक। Pay back. और पे बैक के लिए एक अच्छा वर्ड बताया था, क्या याद करो? अमोर्टाइज। बोलो, Amortize. कर्ज को चुका देना क्या था? Amortize. अमोर्टाइज। ये वर्ड हम कर चुके पहले, राइट? AMORTIZE, अमोर्टाइज मतलब पे बैक, किसी का कर्जा उतार देना, पे बैक। तो कर्ज उतार देना हो तो बोलो अमोर्टाइज। Amortize. पूछो, कर रहे हो क्या? Are you amortizing? आर यू? Amortizing. मैंने बोला यस। Yes, I am amortizing. यस आई एम। Amortizing. क्वेश्चन क्या था? Are you amortizing? मैंने कहा आई एम नॉट अमोर्टाइजिंग, I am not amortizing. But. he is amortizing. ही इज। Amortizing. क्वेश्चन करो, Is he amortizing? इज ही? Amortizing. मुझे क्या पता वो कर रहा है नहीं कर रहा है? मैंने कहा रुक जाओ, Just for a moment. जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी। मैं इनके पास गया, पूछा Are you amortizing? आर यू अमोर्टाइजिंग? इन्होंने कहा आई I am not amortizing. आई एम नॉट, amortizing. बट यू नो But you know. लास्ट वीक Last week I amortized. आई अमोर्टाइज। मैंने कहा ही He is not amortizing. ही इज नॉट, amortizing. बट But यू नो you know. लास्ट वीक he amortized. ही अमोर्टाइज। क्वेश्चन करना। Did he amortize? हाँ, जब मैंने कहा क्वेश्चन करना तो लास्ट वाले सेंटेंस में ही तो क्वेश्चन होगा। मैंने कहा ही अमोर्टाइज, तो क्वेश्चन किस पे होगा? डिड से, तो क्वेश्चन होगा डिड ही। बिल्कुल सही, डिड ही अमोर्टाइज। मैंने कहा, Just for a moment. Let me ask. मैं इनके पास गया, Did you amortize? डिड यू? Amortize. इन्होंने कहा यस। Yes, I amortized. अमोर्टाइज, मैंने आती बता दिया यस। Yes, he amortized. अमोर्टाइज। क्वेश्चन क्या था? Did he amortize? डिड ही? Amortize. तरीका पूछना, How did he amortize? हाउ डिड ही? Amortize. भाई कैसे इसने कर्ज उतारा? हाउ डिड ही अमोर्टाइज? मैंने कहा Just for a moment. जस्ट फॉर अ, Moment. Let me ask. मैंने पूछा हाँ भाई, How did you amortize? हाउ डिड यू? Amortize. इन्होंने कहा आई अमोर्टाइज्ड I amortized. बाय वर्किंग हार्ड। By working hard. क्या बोला? I amortized by working hard. आई अमोर्टाइज्ड बाय, Working hard. क्या क्वेश्चन था? How did he amortize? हाउ डिड ही? Amortize. तो मैंने बता दिया। He amortized by working hard. शाबाश, बोलने का अभ्यास। ही अमोर्टाइज्ड बाय वर्किंग। Hard. बहुत सिंपल सी बात, मेहनत करना होता है, वर्क हार्ड। Work hard. पूछो, कर रहे हो क्या? Are you working hard? कर दिया क्या? Have you worked hard? करते हो क्या? Do you work hard? किया था क्या? Did you? शाबाश, did डू you का, work बस hard? डू का डिड कर दो, डिड यू? Work hard. मैंने बोला यस। Yes, I worked hard. आई वर्कड। Hard. क्वेश्चन क्या था? Did you work hard? जगह पूछना, Where did you work hard? वेयर डिड यू वर्क? Hard. मैंने कहा आई वर्कड हार्ड I worked hard. इन माई क्लास। In my class. क्वेश्चन क्या था? Where did you work hard? वेयर डिड यू? Worked hard. वेयर डिड यू वर्कड हार्ड? वेयर डिड यू? डिड के बाद वर्कड आएगा क्या? No, sir. वेयर डिड यू Work hard. वर्क हार्ड? मैंने कहा आई वर्कड हार्ड I worked hard. इन द क्लास। In the class. बिल्कुल सही बात, मैंने मेहनत की क्लास में। और क्लास में क्यों मेहनत की? क्योंकि बोले स्लग फेस्ट Slug fest. विद इंग्लिश, With English. तो उसको बिल्कुल एकदम से क्या करना? फेस स्लग फेस्ट। बोलो, Face slug fest. पूछो, करते हो? Do you face slug fest? कर रहे हो क्या? Are you facing slug fest? कर दिया क्या? Have you faced slug fest? हैव यू फेस्ड? Slug fest. मैंने कहा आई I have not faced slug fest. हैव नॉट फेस। Slug fest. बिल्कुल सही, फेस स्लग फेस्ट। बोलो, Face slug fest अगेंस्ट इंग्लिश। against English. भाई इंग्लिश के खिलाफ जो युद्ध हमारा जारी है, इंग्लिश के खिलाफ जो हमने हथियार उठा रखे हैं, राइट? फेस स्लग फेस्ट अगेंस्ट इंग्लिश, इंग्लिश के खिलाफ। थोड़ा सा और बड़ा कर लिया, इंग्लिश के खिलाफ जो जबरदस्त युद्ध हमने उठा रखा है, राइट? डेफिनेटली। तो फेस स्लग फेस्ट, जिसमें सबसे बड़ा औजार क्या है? आपके कान और एक आपकी जुबान, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार उसको शार्पन करते रहे, लगातार बोलते रहे। कहते कीप इट अप, Keep it up. कीप स्पीकिंग, Keep speaking. कीप फेसिंग Keep facing स्लग फेस्ट slug fest अगेंस्ट इंग्लिश। यानी कि फेस टफ कॉन्टेस्ट अगेंस्ट इंग्लिश, हम स्लग फेस्ट बोलेंगे उसको। बोले फेस स्लग फेस्ट slug fest अगेंस्ट इंग्लिश। against English. पूछो, कर रहे हो क्या? Are you facing slug fest against English? आर यू फेसिंग स्लग फेस्ट अगेंस्ट? English. मैंने कहा आई एम I am not facing slug fest against English. आई एम नॉट फेसिंग स्लग फेस्ट अगेंस्ट, English. बट But he is facing slug fest against English. बिल्कुल सही। अगर छोटे छोटे सेंटेंस ही बोलने की आदत, थोड़ा सा बड़ा भी कर लिया वाक्य को, तो बिल्कुल फ्लो के साथ कि शी इज फेसिंग स्लग फेस्ट अगेंस्ट। क्वेश्चन करना जरा, Is she facing slug fest against English? इज शी फेसिंग स्लग फेस्ट अगेंस्ट इंग्लिश? मैंने कहा Just for a जस्ट फॉर मोमेंट, Let me ask. मैं इनके पास गया, Are you facing slug fest against English? आर यू फेसिंग स्लग फेस्ट अगेंस्ट? English. इन्होंने कहा यस, Yes, I am facing slug fest against English. बट But ही इज नॉट फेसिंग he is not facing टफ कॉन्टेस्ट contest अगेंस्ट इंग्लिश। अब ध्यान से मैं इनके बारे में क्या बोला है आपको बोल दूंगा। क्या? शी इज नॉट फेसिंग स्लग फेस्ट अगेंस्ट इंग्लिश, बट But he is facing ही इज फेसिंग टफ कॉन्टेस्ट अगेंस्ट इंग्लिश। तो कहते स्लग फेस्ट। slug fest. तो कहते आई एम अ वॉरियर। I am a warrior. एम तो है पर आईएनजी नहीं है। मैं एक योद्धा हूं, मैं हार नहीं मानता। हार मानना हो तो बोले काउ डाउन, Cow down. या फिर बोलते नील डाउन। Kneel down. याद आया? Yes, sir. नील डाउन। हार मान लेना क्या है? Kneel down. नील डाउन। डर के सामने बोले बिफोर, Before. नील डाउन बिफोर इंसल्ट। Kneel down before insult.
राइट जैसे मेरी बात हो रही थी आज अभी थोड़ी देर पहले, आप ही के ग्रुप में, नाम नहीं लूंगा मैं, राइट वो डेफिनेटली बहुत बहुत बड़े लेवल पर नेट है, जीआरएफ है, पीएचडी हैं, राइट प्रोफेसर हैं, बट दिमाग में क्या आता है कि कई बार कि मेरा इंसल्ट होगा, राइट याद रखना कभी घुटने नहीं टिकाना बेटा, नेवर नील डाउन, बोलो Never kneel down बिफोर इंसल्ट। before insult. कई बार क्या होगा कि आपके मुंह से गलत इंग्लिश निकल जाएगी, गलत करना इस बात का परिचायक है कि आप कोशिश कर रहे हैं, राइट कई बार क्या होगा कि आप गिरे हैं और फिर उठना नहीं चाहते, दैट यू ऑलरेडी नो, आप सभी के सभी बुद्धिजीवी हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि इंसल्ट के सामने कभी हार मत टेकें, कभी घुटने मत टिकाएं, कभी हार ना माने, बोले नेवर नील डाउन Never kneel down बिफोर इंसल्ट। before insult. पूछो करोगे, करते हो क्या? Do you kneel down before insult? डू यू नील डाउन बिफोर? Insult. मैंने कहा यूजुअली, Usually I do not kneel down before insult. मैं अपमान के सामने घुटने नहीं टिकाता, बट यू नो But you know, yesterday yesterday I knelt down before insult. I knelt down before, Insult. क्वेश्चन करना, Did you kneel down before insult? डिड यू नील डाउन बिफोर इंसल्ट, मैंने बोला यस, Yes, I knelt down before बिल्कुल सही, नील की सेकंड फॉर्म आप जानते ही हैं, नेल्ट है, KNELT, यस आई नेल्ट डाउन बिफोर insult. इंसल्ट। क्वेश्चन क्या था? Did you kneel down before insult? जगह पूछना, Where did you kneel down before insult? वेयर डिड यू नील डाउन बिफोर? Insult. मैंने कहा आई नेल्ट डाउन I knelt down बिफोर इंसल्ट before insult इन मुंबई। in Mumbai. क्वेश्चन क्या था? Where did you knelt down before insult? वेयर डिड यू नेल्ट या वेयर डिड यू नील? Kneel. जुबान को इतना अभ्यास देंगे गलत होने की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। वेयर डिड यू नील डाउन बिफोर Insult. इंसल्ट, अच्छा बिल्कुल सही बात है, राइट तो मुंबई जाना हो तो गो टू मुंबई, Go to Mumbai. राइट पूछो जाते हो क्या? Do you go to Mumbai? डू यू गो टू? Mumbai. मैंने कहा आई, I do not go to Mumbai. बट लास्ट वीक But last week I went to Mumbai. आई वेंट टू मुंबई। ओ You went to Mumbai. क्वेश्चन करो, Did you go to Mumbai? डिड यू वेंट या डिड यू गो? Did you go डिड यू गो टू? Mumbai? मैंने कहा यस Yes, I went to Mumbai. आई वेंट टू। Mumbai. क्वेश्चन क्या था? Did you go to Mumbai? मैंने कहा हाँ गया था, तो आगे तरीका पूछो भाई कैसे गए थे, How did you go to Mumbai? भाई डिड यू गो टू मुंबई आगे हाउ लगा दो, हाउ डिड यू, How did you go to Mumbai? हाउ डिड यू वेंट या हाउ डिड यू गो? How did you go to शाबाश, हाउ डिड यू गो टू? Mumbai? मैंने कहा आई वेंट टू मुंबई I went to Mumbai बाय अ कार। by a car. पूछो कार है क्या? You have a car. यू हैव अ कार नहीं, पूछो मतलब डू यू हैव अ कार। Do you have a car? विचार बना लो, मेरे पास अगर कोई चीज किस चीज की पोजीशन मेरे पास है तो बोलूंगा आई हैव, I have. आवाज नहीं आई। I have. अगर कार है तो बोलूंगा आई हैव अ कार। I have a car. ओ You have a car. क्वेश्चन करो, Do you have a car? डू यू हैव अ? Car. मैंने बोला यस। Yes, I have a car. क्वेश्चन क्या था? Do you have a car? राइट खरीदना होता बाय अ कार। Buy a car. पूछो खरीदी थी क्या? Have you bought a car? बिल्कुल, हैव यू बॉट अ कार का मतलब अभी अभी की बात है, भाई खरीद ली है क्या? अगर मैं पूछूं भाई खरीदी मतलब लास्ट ईयर, लास्ट वीक, यस्टरडे की बात करें तो हैज हैव गलत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से अंतर बताऊंगा, अभी मैंने बताया नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, कुछ को ये होगा कि सर ने अंतर बता दिया, हैव नॉट टोल्ड यू द डिफरेंस। बड़े विस्तार से पूरा का पूरा 1.5 से 2 घंटा, करीबन करीबन 1-2 क्लास पूरी पूरी लगेगी, हैज हैव थर्ड और डिड में डिफरेंस क्या है, कहां पे हमें किस चीज को इस्तेमाल करना है, वो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं जानता हूं कि इसमें कंफ्यूजन रहती है, वो आपको पहले ही पता है, राइट डॉक्टर को ज्यादा पता है, मरीज को तो सिर्फ बीमारी है, डॉक्टर को बीमारी का भी पता है और उसका इलाज भी पता है, तो डॉक्टर ज्यादा जानता है, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। और आप बिल्कुल सेफ हाथों में, कहते यू आर इन You are in सेफ हैंड्स, safe hands. राइट। मैं जानता हूं, कहते आई नो यू I know you इनसाइड आउट। inside out. किसी को भी कहते मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूं, आई नो यू इनसाइड आउट। जब भी किसी को कहते भाई साहब तेरी रग रग से वाकिफ हूं, तेरी नस नस पहचानता हूं, मैं जानता हूं तू कितने पानी में है, किसी को भी ऐसा बोलते हैं तो कहते आई नो यू I know you इनसाइड आउट। inside out. खाली इंग्लिश के मामले में बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि बाकी और कितना क्या कौन क्या है, पर मैं इतना ही बताता हूं। कहते भैया मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं, तेरी नस नस से वाकिफ हूं, तो ये नहीं कहेंगे कि आई नो एवरी पल्स और एवरी वेन ऑफ योर बॉडी, ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आई नो यू, I know you inside out. यानी कि बाहर से कैसा दिखता है वो तो मैं जानता ही जानता हूं, अंदर से कैसा है वो भी मैं जानता हूं, तो कहते आई नो यू I know you inside out. इनसाइड आउट। मैं अंदर से लेके बाहर तक जानता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, यूजुअली मेरा जो पड़ोसी है वो मुझसे बहुत जलता है, कहते माय नेबर My neighbor फील्स जेलसी feels jealousy फॉर मी, for me. मेरे लिए बड़ी ईर्ष्या महसूस करता है और आज बड़ी प्रशंसा कर रहा है, ही इज प्रेजिंग मी, He is praising me. प्रशंसा कर रहा है, बोले ही इज He is प्रेजिंग मी, praising me. राइट। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने कहा भाई साहब आज तो यार कमाल की बात है, ऐसे ही तो नहीं कर रहा। कहते ही इज नॉट प्रेजिंग मी He is not praising me जस्ट लाइक दैट, just like that. राइट। वो ऐसे ही नहीं प्रेज कर रहा, हो सकता है उसके कुछ ना कुछ, कहते ही हैज He has सम पर्सनल एंड्स, some personal and उसके कुछ पर्सनल प्रॉफिट जरूर है, एंड्स का मतलब क्या है, प्रॉफिट है, राइट। ही हैड सम पर्सनल एंड्स, यानी कि उसकी कुछ पर्सनल प्रॉफिट है जो इस तरीके से बात कर रहा है। मैंने कहा यार आज क्या बात है भैया, बड़े मीठी छुरी बने हुए, क्या बात है, क्या दिक्कत है? कहते नहीं नहीं अरे भैया, अरे नहीं सर मैं तो हूं ही ऐसा रहे। मैंने कहा रहने दे, तेरी नस नस से वाकिफ हूं, तो ऐसा नहीं है। कहते नस नस से, तो कहते you inside out. आई नो यू इनसाइड, Out. आई नो यू इनसाइड आउट। ओ खट से फेंको, यू नो मी इनसाइड आउट, Inside out. राइट। आई नो यू इनसाइड आउट, ओ You know me inside out.
out? यू नो मी इनसाइड, Out. क्वेश्चन करो, Do you know me inside out? डू यू नो मी, Inside out. मैंने कहा आई I do not know you inside out. आई डू नॉट नो यू इनसाइड, Out. बट But he knows you inside out. ही नोज यू, Inside out. क्वेश्चन करना जरा, Does he know you inside out? डज ही नो यू, डज ही नो यू इनसाइड आउट, दिमाग से बिल्कुल, डज ही नो यू इनसाइड, Out. मैंने कहा, Just for a moment. Let me ask. मैंने पूछा, Do you know him inside? हाँ अब तो अब आप ही हो गए ना, डू यू नो हिम इनसाइड आउट, इन्होंने कहा आई I do not know him inside out. but But she knows him inside she out. knows him inside, Out. मैं आती बता दूंगा, He does not know you inside. he does not know you inside out but But she knows you inside out. she knows you inside, Out. बिल्कुल आपको लग रहा है मुझे पता नहीं, आप मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये वाक्य अटक गया होगा, थोड़ा सा अभ्यास लेते हैं, मैं जानता हूं, आई नो यू I know you inside out. इनसाइड, यही वाक्य यू की, यू ओ, You know me inside out. अच्छा आप मेरी नस्ल से वाकिफ है, यू नो मी इनसाइड, Out. क्वेश्चन करो, How do you know me inside out? डू यू नो मी इनसाइड, Out. मैंने बोला यस, Yes, I know you inside out. आई नो यू इनसाइड, क्वेश्चन क्या था, Do you know me inside out? मैंने कहा अच्छा यही क्वेश्चन ही के बारे में, Does he know me inside out? डज ही नो मी इनसाइड आउट या डज ही नो यू इनसाइड आउट, मैंने कहा आई डू नॉट नो यू इनसाइड आउट बट ही नोज यू इनसाइड आउट, क्वेश्चन हो गया डज ही नो यू, मैं उसके पास गया, डू यू नो, इस तरीके से चीजें घूमती हैं बेटा, टंग को इतना अभ्यास दो कि किसी भी तरीके का जो अभ्यास करने से चीजें अपने आप से ठीक हो जाएंगी, राइट, प्रैक्टिस हर एक चीज को सेट कर देती है, जैसे मैंने कहा आई नो यू इनसाइड आउट, ओ You know me inside यू नो मी out. इनसाइड आउट, क्वेश्चन करो, Do you know me inside out? डू यू नो मी इनसाइड आउट, मैंने कहा आई डू नॉट नो यू इनसाइड आउट बट शी But she knows you inside out. शी नोज यू इनसाइड, Out. क्वेश्चन करो जरा, Does she knows you inside out? डज शी नोज यू या डज शी नो यू, Does she know you inside भाई out? मुझे क्या पता वो आपको जानती नहीं जानती, आपकी नजर से वाकई में, मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, अब क्या बोलूं, डू यू नो मी या डू यू नो हिम, Do you know him? क्योंकि मेरे बारे में नहीं आपके बारे में क्वेश्चन है, तो मैं बोलूंगा आई हो गया, यू हो गया, ये हो गया क्या, हिम हो गया, डू यू नो हिम, Inside out? इन्होंने बोला यस, Yes, I know him inside out. इनसाइड आई नो हिम इनसाइड आउट, आती बता दूंगा यस शी, Yes, she knows you शी inside नोज यू इनसाइड आउट, तो बहुत सिंपल सी बात, तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूं कि आपके कहां पर किस चीज की कैसी जरूरत पड़ेगी, तो कहते हैं आई नो यू out. I know you इनसाइड आउट, inside out. तो बात थी आपकी, आपने पूछा भाई मैं मुंबई गया था, आई वेंट टू मुंबई, I went to Mumbai. तो आपने क्वेश्चन किया था हाउ डिड यू, How did you go to Mumbai? हाउ डिड यू गो टू, मैंने कहा आई वेंट टू मुंबई I went to Mumbai बाय अ कार, by a car. पूछो कार है क्या, Do you have a car? अटक लगेगी पर खट से बोल दो, अगर मेरे पास है अपने से विचार चलाओ, इनसाइड टू आउटसाइड, मैंने कहा मेरे पास है तो बोलूंगा आई हैव, I have. कार है तो बोलूंगा आई हैव अ कार, I have a car. ओ You have a car. क्वेश्चन करो, Do you have a car? क्या मैं हैव को आगे ले सकता हूँ, No, sir. नहीं बिल्कुल थर्ड फॉर्म नहीं है, अगर मैं कहता यू हैव बॉट अ कार तो हैव आ गया जाता, अब मैंने कहा यू हैव अ कार, You have a car. क्वेश्चन किया डू यू हैव अ कार, Do you have a car? मैंने कहा आई I do not have a car. आई डू नॉट हैव अ कार, बिल्कुल सही, मैंने कहा भाई माई बजट My budget डज नॉट does not अलाउ मी, allow me. माई बजट My budget डज नॉट अलाउ मी does not allow me टू बाय अ कार, to buy a car. माई बजट डज नॉट अलाउ मी टू बाय अ कार, आई गो बाय बजट, I go by budget. तो मैं तो जितनी चद्दर उतनी पैर पसारता हूँ, आई गो बाय बजट, I go by budget. ओ You go by budget. क्वेश्चन करो, Do you go by budget? डू यू गो बाय, मैंने कहा यस, Yes, I go by budget. क्वेश्चन क्या था, Do you go by budget? डू यू गो बाय, Budget. मैंने कहा एज ए रूल As a rule, I do not go by budget. आई डू नॉट गो बाय, Budget. बट But लास्ट ईयर last year I went by budget. आई वेंट बाय, Budget. ओ You went by budget. यू वेंट बाय, Budget. क्वेश्चन करो, Did you go by budget? डिड यू गो बाय बजट, आगे कान लगाओ, Why did you go by budget? व्हाई डिड यू गो बाय, Budget. तो मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात, बहुत, अगर अभी हूं तो एम बोलूंगा, अगर पास्ट में कोई भी फॉर्म जाएगी तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और एम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज, राइट, अगर मैं अभी हूं तो आई एम, जैसे मैं बीमार हूं तो बोलूंगा आई एम इल, बोलो, I am ill. और अगर था तो आई वॉज इल, अभी मैंने एम और वॉज समझा नहीं दिया कहीं आप समझे, बस बोलने का अभ्यास ले आओ, क्या दिक्कत है, कानों में माँ पड़ा माँ फेंक दिया, राइट, बस इतना ही, जरूरी थोड़ी ना कि मैं ये जानूं कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या फिर ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या क्या है क्या नहीं है, उसमें नहीं जाना, बहुत सिंपल सी बात, अगर मैं अभी हूं तो बोलूंगा आई एम, I am. और अगर पास्ट में फेंकू तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, हुआ कुछ नहीं है, बस फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म हुई है, और क्या हुआ है, राइट, जैसे गो का वेंट हो जाता है, टेक का टू कैसे, आई एम, आपका क्वेश्चन था व्हाई डिड यू, Why did you? भूल गए दिमाग से निकल गया, क्वेश्चन क्या था, जिस पर मैंने ये बता रहा था मैं आपको, क्वेश्चन क्या था, देखा दिमाग से, कहते इट स्लिप्ड माई माइंड, It slipped my mind. राइट, कहते आई एम फॉरगेटफुल, I am forgetful. भुलक्कड़ आदमी होता है फॉरगेटफुल, बोलो, Forgetful. जो फॉरगेट से भरा हुआ हो, जैसे केयर, राइट, केयर से भरा हो तो केयरफुल, ब्यूटी से भरा हो तो ब्यूटीफुल, राइट, हैंड भरा हुआ तो हैंडफुल, ऐसे ही भुलक्कड़ आदमी क्या होगा, Forgetful. फॉरगेटफुल, अगर मैं हूं तो बोलूंगा आई एम फॉरगेटफुल, बोलो, I am forgetful. ओ You are forgetful. आर को आगे लो, Are you forgetful? मैंने बोला यस, Yes, I am
आई एम फॉरगेटफुल। क्वेश्चन क्या था? Are you forgetful? मैंने कहा I am not forgetful. आई एम नॉट फॉरगेटफुल, बट But he is forgetful. ही इज, Forgetful. इज तो है पर आईएनजी नहीं है। No action. बिल्कुल सही बात है भाई, भुलक्कड़ है तो कहते ही इज फॉरगेटफुल। He is so forgetful. आई एम फॉरगेटफुल, I am forgetful. राइट, फॉरगेट, Forget. फॉरगेटफुल। Forgetful. क्वेश्चन था व्हाई डिड यू, Why did you? व्हाई डिड यू, Why did you? राइट, बताइए क्या था क्वेश्चन, क्या था? Why? राइट भाई, मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात, व्हाई डिड यू गो बाय बजट, याद आया? Yes, sir. तभी मैं इस पर लेकर आया था ना आपको, मैंने पूछा था क्वेश्चन, तभी तो मैंने कहा भुलक्कड़ हो, मैंने कहा यू आर फॉरगेटफुल, You are forgetful. राइट, बहुत सिंपल सी बात। तो मेरा क्वेश्चन था व्हाई डिड यू Why did you गो बाय बजट, go by budget? तो आपने कहा कि आई वॉज, I was neck deep in debt. मेरे पर यहां तक कर्जा था, आई वॉज I was नेक डीप इन डेट। और कर्ज उतारना क्या था वो? Pay back. शाबाश, Amortize. बिल्कुल बोले पे बैक, Pay back. या फिर कह सकते हैं क्या, Amortize. अमोर्टाइज। तो मैंने कहा आई अमोर्टाइज्ड I amortized द लोन, the loan. दैट्स व्हाई, That's why राइट, आई I वेंट बाय बजट। went by budget. भाई इस वजह से, क्योंकि आई वॉज नेक डीप इन डेट एंड आई अमोर्टाइज द लोन, मैंने लोन का जो मेरे पर कर्जा था वो उतारा, आई वेंट बाय बजट। बोलो, I went by budget. यहां पे एक सेंटेंस बड़ा मार्मिक सा सेंटेंस लेंगे। मैंने एक बात, छोटी सी बात जान लेना बेटा, भाषा जो है, फिर सुनना इस बात को, भाषा इज इमोशन, इट इज नॉट इंफॉर्मेशन। मैं रुक गया हूं थोड़ी देर बोल के इस बात को, थोड़ा ध्यान से दिमाग में क्लिक करने दीजिएगा। लैंग्वेज इज नॉट इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज इज इमोशन। अगर आप इमोशन नहीं महसूस कर पा रहे हैं किसी वर्ड का, तो भाषा आपको कभी नहीं आएगी, याद रखिएगा, राइट। अगर सुपरफिशियली बस ऊपर ऊपर से नजर मारते जा रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। हम क्या करते हैं, एक ही चीज लेते हैं बट हम उसमें पूरे भाव को आने देते हैं, 1 घंटा लगता है, पर वो इतना भाव में मिक्स हो जाता है, इतना भाव में मिक्स हो जाता है, राइट, इतना भाव में। कुछ एक सोच रहे हैं ज्यादा इंफॉर्मेशन इट इज गोइंग टू, बेटा आपके पास क्या नहीं है गूगल के रूप में, यू हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जनरेशन है आपकी, एंड नन ऑफ यू इज मिसिंग इंफॉर्मेशन। आप में से बहुत सारे लोगों के पास तो मुझसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मुझसे ज्यादा हाईटेक गैजेट्स आपके पास हैं, मुझसे भी बहुत सारी चीजें, बट मैंने कहा लैंग्वेज इज नॉट इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज इज इमोशन, लैंग्वेज इज इमोशन, राइट। जब भूख लगती है तो वो एक इमोशन है, जो मुंह से मम निकालती है बच्चे के, प्यास लगती है तो मुंह से मम निकलता है, इट्स एन इमोशन। प्लीज डू नॉट मिस्टेक इट फॉर इंफॉर्मेशन। नहीं तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती रहेगी, मैंने इमोशंस तो पुट किया ही नहीं। ट्राई टू पुट योर इमोशन इन समथिंग, राइट। भावों को पुट करने से क्रांतियां घटित होती हैं, याद रखिएगा, राइट। सिर्फ इंफॉर्मेशन हो, हाँ भारत गुलाम है, ठीक है भारत गुलाम है, मुझे इंफॉर्मेशन है कि भारत गुलाम है, मुझे इंफॉर्मेशन है कि भारत गुलाम है। अरे क्या करोगे भाई इस इंफॉर्मेशन का? यू नीड इमोशन फॉर रिवोल्यूशन। आपको भाव चाहिए क्रांति के लिए, राइट। कुछ एक सोचेंगे सर बार बार उसी चीज को क्यों? अरे भैया, और याद बता दूं, हर वो व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, अगर वो इंफॉर्मेशन के लिए सुन रहा है तो वो बार बार बोर होकर वीडियो को स्टॉप कर देता होगा, वीडियो को बैक कर देता होगा, या देखना ही बंद कर देता होगा। बट हर वो व्यक्ति जिसका इमोशन जुड़ा है भाषा के साथ, लैंग्वेज इज नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज इमोशन। जितना हमारे इमोशन का ध्यान रखना है, उतना ही सामने वाले का भी इमोशन का ध्यान रखना है, राइट। बिल्कुल मेरा इमोशन उस लेवल का हो कि सामने वाले की इमोशनल इंटेलिजेंस मेरे साथ काम कर पाए, राइट। बोले शेयरिंग इज केयरिंग, तो लैंग्वेज को इमोशन तक जगने दें। जैसे मैंने कहा अमोर्टाइज, भाई कर्ज चुकाना होता है। अब यहां पे थोड़ा सा हम इमोशन डालते हैं अमोर्टाइज में। मैंने कहा सम फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट, उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। बोले सम फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अमोर्टाइज, दैट्स व्हाई दे कमिट सुसाइड, राइट। वो सुसाइड कर लेते हैं, कमिट सुसाइड, राइट। सम फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट, कुछ फार्मर्स को बड़ी दिक्कत आती है। सम फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अमोर्टाइज, सम फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अमोर्टाइज, दैट्स व्हाई दे कमिट सुसाइड, वो सुसाइड कर लेते हैं, दे कमिट सुसाइड, राइट। कमिट सुसाइड के लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड न्यूज़पेपर में और आपको आम बोलचाल की भाषा में अक्सर मिलेगा, राइट। यहां पे लिख देता हूं कमिट सुसाइड के लिए, राइट। वो है हिट द बकेट, हिट द बकेट, यानी कि बाल्टी को अगर मैं शरीर मान लूं, हिट द बकेट, या फिर इसको किक द बकेट भी कहा जा सकता है। बड़े आराम से इत्मीनान से समझे, दोनों का मतलब है सुसाइड कर लेना। तो किक द बकेट यानी कि शरीर में रहना बड़ा मुश्किल हो गया, और अगर मैं इस शरीर को बाल्टी मान लूं, इस शरीर को एक पात्र मान लूं जिसमें मैं भरा हुआ हूं,
याद रखिएगा, ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर एक बर्तन है जिसके अंदर मैं भरा हुआ हूं, राइट? बॉडी इज कंटेनर एंड आई एम कंटेन्ड, वट एवर इज कंटेन्ड दैट इज आई, जो भरा हुआ है वो मैं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर एक बर्तन है। जैसे आपने कहा रूह अफ़ज़ा शरबत, तो बोतल शरबत नहीं है, बोतल इज कंटेनर एंड शरबत इज कंटेन्ड। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं उस कंटेनर को बकेट कह दूं तो जबरदस्ती लात मार के उस बकेट से निकल जाना, बोले किक द बकेट, किक द बकेट, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा मैनी फार्मर्स किक द बकेट, क्वेश्चन करना। अब देखा जुबान अटक गई ना, डज मैनी फार्मर्स या डू मैनी फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स में ऑलरेडी एस है, याद करें। अगर ऑलरेडी एस है फार्मर्स, अगर एक फार्मर होता, राइट, मैंने कहा मैनी फार्मर्स किक द बकेट, सेंटेंस पर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फेस एंड इंटरव्यू को मिटा देते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, मैनी फार्मर्स किक द बकेट, मैनी फार्मर्स किक द बकेट, मैनी फार्मर्स किक द बकेट। अच्छा, अगर एक होता, वन फार्मर, किक या किक्स द बकेट, यानी कि एक फार्मर सुसाइड करता है, किक्स द बकेट, ये फुल स्टॉप। यहां पे किक्स आपको दिख रहा है, अगर वर्ब में ऐसी ऐसे तो डेफिनेटली किक्स आते ही दिमाग में क्या आएगा, डज। पहले एक बात सोचो, क्या इस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड है उठा के बाहर फेंक लूं? अगर मैं कहता इज किकिंग तो इज आगे चला जाता, हैज किक्ड तो हैज आगे आता, विल किक तो विल आगे आता, कैन है तो कैन है, बाकी यहां पे कोई ऐसा वर्ड नहीं मिला से बाहर फेंकू, दिमाग में तीन ही वर्ड आएंगे, तो डू या डज या डिड। इससे पहले वाले सेशन में हम कर चुके हैं। जब किक्स आपने देखा तो दिमाग में क्या आएगा, डज, राइट? तो डज वन फार्मर किक्स या किक, डज वन फार्मर किक द बकेट, क्या वो सुसाइड करता है? डज वन फार्मर किक द बकेट, राइट? अगर मैं कहूं डज वन फार्मर, क्या एक किसान, डज वन फार्मर किक द बकेट बाय हिज लाइकिंग, मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, मान लो कि डज वन फार्मर किक द बकेट बाय हिज लाइकिंग, क्या अपनी पसंद से वो सुसाइड करता है? तो जवाब क्या आएगा? जवाब नहीं आया, राइट? अगर आप कहोगे यस वन फार्मर किक्स, इसका मतलब तो उसे पसंद है। मेरा क्वेश्चन फिर से सुने, डज वन फार्मर किक द बकेट बाय हिज लाइकिंग, जवाब दो। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। यानी कि बिल्कुल ही हमारा दिमाग पैदल, अगर मैं यस कह रहा हूं, राइट, तो बिल्कुल मेरा जो भाव है उस लेवल पे मैं खत्म हो चुका हूं कि हाँ, एक फार्मर अपनी पसंद से, हाँ कैसे हो सकता है? कोई अपनी पसंद से सुसाइड करेगा या मजबूर होगा? मजबूर होगा, तो जवाब क्या होगा, यस या नो? तो नो वन फार्मर, अच्छा, बिना नोट के आप मना भी कर दोगे, वाह क्या बात है। नो वन फार्मर, पहला वर्ड क्या है, डज, इसी में नोट आएगा। वन फार्मर डज नॉट किक द बकेट। इन सेशंस को और आगे बहुत गजब की चीजें आने वाली हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? सो नो वन फार्मर डज नॉट किक द बकेट बाय हिज लाइकिंग, राइट? वन फार्मर डज नॉट किक द बकेट बाय हिज लाइकिंग, अपनी पसंद से, राइट? अपनी पसंद से वो, अपनी पसंद से किक द बकेट नहीं करता, अपनी पसंद से चीजों को लोगों जो है इंसल्ट महसूस करके या कैसे भी करके, अपनी पसंद से नहीं होता। ही फील्स इंसल्टेड कि अमोर्टाइज नहीं कर पाता, ही इज नॉट एबल टू अमोर्टाइज, ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अमोर्टाइज, दैट्स व्हाई ही कमिट्स सुसाइड और ही किक्स द बकेट। अब यहां पे क्या है, मैनी फार्मर्स किक द बकेट, यहां पे किक है, फार्मर्स है, राइट? फार्मर्स में ऑलरेडी यस है ना। जैसे अगर एक बॉय है तो क्वेश्चन क्या होगा, डज, पर अगर बॉयज होगा, बॉयज में ऑलरेडी यस है, यस। जब यहां पे ज का साउंड आ चुका तो डज में कैसे आएगा, तो डज बॉयज या डू बॉयज? तो यहां पे एक फार्मर था, फार्मर में एस नहीं था तो डज आ गया, और अगर क्योंकि ज का साउंड एक ही बार आएगा ना, राइट? अगर फार्मर्स आ चुका है, फार्मर में ऑलरेडी यस है, तो डज या डू? बिल्कुल सही, डू मैनी फार्मर्स किक द, अगर हाँ तो यस दे किक द बकेट, अदरवाइज दे डू नॉट किक द बकेट, राइट? तो बहुत सिंपल सी बात है, राइट? सो वापिस आ गया मैं, तो मैंने कहा अमोर्टाइज, तो कहते मैनी फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अमोर्टाइज, राइट? बिल्कुल सही, फाइंड इट डिफिकल्ट टू अमोर्टाइज, आई एम इगोइज्म, राइट? एक बार क्वेश्चन करेंगे, एक बार क्वेश्चन वापस आएंगे, एक बार डोंट वरी, अभी मैं पूछूंगा क्या प्रॉब्लम आई, अगर सेशन में कोई दिक्कत होगी तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अभी सिर्फ फ्लो में बने रहे, राइट? तो मैंने कहा मैनी फार्मर्स, बोलो, फाइंड इट डिफिकल्ट टू अमोर्टाइज, दैट्स व्हाई दे किक द बकेट, राइट? कहते वन फार्मर किक्ड द बकेट, वन फार्मर, जगह पूछना,
the वेयर डिड वन फार्मर किक द बकेट, क्या बोलेंगे? where did one farmer kick the bucket? या वन फार्मर को ही कह दो, वेयर डिड ही, Where did he kick the bucket? वेयर डिड ही किक द, Bucket. मैंने कहा ही किक्ड द बकेट He kicked the bucket इन दिल्ली। in Delhi. जगह क्या था? क्वेश्चन कैसे पूछा था? Where did he kick the bucket? वेयर डिड ही किक द, Bucket. कारण पूछना जरा, How did he kick the bucket? कारण का मतलब हाउ या वाई, Why did he kick वाई डिड ही किक द, bucket? तो बिल्कुल भाई क्यों किया, मैंने कहा ही किक्ड द बकेट, He kicked the bucket. ही किक्ड द बकेट Kicked the bucket बिकॉज because ही he was not able to, was not able to amortize. he was not able to amortize, he kicked the bucket because he was not able to, Amortize. क्वेश्चन क्या था? Why did he kick the bucket? सब कुछ थोड़ी लगेगा, वेयर बी, हाउ बी, वाई बी, क्वेश्चन था वाई डिड ही किक द, Bucket. तो मैंने कहा ही Kicked the bucket he kicked the bucket because he was not able to, to amortize. बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा क्या क्वेश्चन क्या था? Why did he kick the bucket? वाई डिड ही किक द, Bucket. अच्छा तरीका पूछना कैसे How did he kick the भाई, bucket? सुसाइड की तो कैसे की, हाउ डिड ही किक द, Bucket. मैंने कहा ही किक्ड द बकेट, He kicked the bucket. ही किक्ड द बकेट He kicked the bucket बाय हैंगिंग हिमसेल्फ, by hanging himself. बोलो अपने आप से, He kicked the bucket by hanging himself. बाय हैंगिंग, Himself. तो कहते भाई हैंग हिमसेल्फ, Hang himself. जगह पूछना, Where did he? ऐसे ही झटके दूंगा, जरूरी नहीं कि मैं बार बार पकड़ाऊंगा, तुरंत क्वेश्चन, भाई कहां पे उसने फांसी लगाई, तो फांसी लगाई तो पास में लगाई, जगह पूछो, वेयर डिड ही, Where did he hang himself? वेयर डिड ही हैंग, Himself. तो मैंने कहा ही हैंग्ड हिमसेल्फ, He hanged. ही हैंग्ड हिमसेल्फ, He hanged himself. ही हैंग्ड हिमसेल्फ He hanged himself इन हिज हाउस। in his house. बहुत सिंपल सी बात है, उसने अपने घर को जो है फांसी लगा ली, और वो भी कहां पे, अपने घर पे, तो बोले किक द बकेट, Kick the bucket. राइट, बिल्कुल सही। मैंने कहा भैया सुसाइड मत करो, जो आपको मजबूर कर रहे हैं उन मुद्दों पर काम करो, कहते वर्क ऑन Work on प्रेसिंग इश्यूज, pressing issues. वो इश्यूज जो है, वो इश्यूज जो आपको प्रेस कर रहे हैं उन पे काम करो, कहते वर्क ऑन प्रेसिंग इश्यूज। जगह देख ले कहां पे लिखा जाए, वर्क ऑन, यहां पे जगह है, नो इट इज नॉट देयर, तो यहां पे लिख देंगे वर्क ऑन प्रेसिंग इश्यूज। ऐसे मुद्दे जो आपको प्रेस कर रहे हैं, जो मजबूर कर रहे हैं, जिंदगी में जो भड़क बने हुए हैं, राइट, तो कभी भी हार ना माने, ट्राई टू वर्क ऑन योर Pressing issues. प्रेसिंग इश्यूज, वो इश्यूज जो एक भड़क बने हुए दिमाग में, चाहे वो कोई भी है, राइट, डू नॉट किक द बकेट, यू शुड वर्क ऑन योर प्रेसिंग इश्यूज एंड यू शुड नॉट नील डाउन बिफोर प्रॉब्लम्स, राइट। थोड़ी देर के लिए अब सेशन को यहीं पे रोकता हूं, राइट। आज हमने थोड़ा सा अभ्यास लिया वेयर का, हाउ का, और थोड़ा सा हमने पूछा डू यू हैव वगैरह, और उसी में कुछ चीजों को जोड़ने की कोशिश की, राइट। और बताइए अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर महसूस की हो, इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। टुडे इज माय फर्स्ट का कमलजीत कौर, आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फीलिंग अमेजिंग विद यू, अरे कमलजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक्चुअली पुराने सेशन जरूर कवर कर लें, ये 17वीं क्लास है, जो 16 क्लास हुई है उसको कवर कर लीजिएगा। अगर किसी का क्वेश्चन है, और बताइए कैसा लगा अभ्यास करके। मंडे का दिन है, मेरे हिसाब से 2 दिन की छुट्टी रही, राइट। जयपाल सिंह जी कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अमित राज थैंक्स। बीना गोयल थैंक्स सर, थैंक यू, गुड नाइट सर, ओके अमृत राज जी, थैंक यू, ग्रेट सेशन, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता सैनी थैंक यू अमृता। जय सिंह मेरे प्यारे प्यारे गुरुदेव, लव यू। जय सिंह जी थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स लॉट फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू शावर ऑन मी। डेली रूटीन नहीं करवाया जी आपने, हाँ जी नहीं कराया, कंप्लीट करो उसको खुद से भी, राइट। धर्मवीर जी डेफिनेटली कराएंगे। आई एम सफरिंग फ्रॉम इंग्लिश, क्या था, राइट, प्लीज रिपीट व्हाट, प्रैक्टिस, अच्छा सी और एस, अगर ऐसे तो अभ्यास करना है और सी है तो नाउन है, राइट। अगर ऐसे तो अभ्यास करना और सी है तो उसका मतलब नाउन है, अभ्यास और अभ्यास करना। ग्रेट सेशन, अभी डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद, अमेजिंग सेशन। पाठक जी, शर्मिला बिष्ट जी, रंजीत वर्मा जी, सर लैग की 3rd फॉर्म अवेलेबल, टीवी क्या लाओगे, मतलब ऑडिबल टीवी क्या सर, ये लैग की 3rd फॉर्म LAGGED है, लैग्ड। लेवल इज गोइंग अप ग्रेजुअली, वेरी यूजफुल, थैंक यू। हाँ लेवल बढ़ता चला जाएगा, लेवल आगे आगे और भी बहुत बढ़िया जाएगा, राइट। राकेश गोयल, बलजीत फ्रेंड, थैंक यू राकेश कुमार जी, थैंक यू। बलजीत जी फ्रेंड, थैंक यू। हुसैन नंबर 1, थैंक यू हुसैन जी।
Asif, Naseem, day by day I am getting my aplomb. Day by day definitely you will get, nobody can stop you, right? बस हार ना माने, don't kneel down before anything, right? Concept repeat please. कौन सा concept प्रियंका? Which concept you are asking for? What concept? बिंदास सेशन, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, राइट। यहाँ से आगे चलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मौसम्बी, थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू शिल्पा जैन, रंजना थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू अंकित शर्मा, धन्यवाद रंजना, थैंक यू, राइट। लगातार सेशन में जुड़े रहें, लगातार जुड़े रहें, यू विल डेफिनेटली हैव मैनी थिंग्स, राइट, विच आर गोइंग टू बी देयर। कल का होमवर्क, कल का होमवर्क क्या, अच्छा कल का होमवर्क क्या है? होमवर्क आपका डेली रूटीन एक तो 3 तरीके से घूमना है और इसमें जितनी भी वर्ब मिले, राइट, उनको डिड से और जितने से क्वेश्चन बन सकता है वेयर और हाउ से, वेयर और हाउ जोड़ लीजिएगा। आई विल टेल यू, होमवर्क मैं कल बताऊंगा। आज आपका अभ्यास सिर्फ इतना है कि जितनी भी वर्ब्स आपको मिली उनसे आर से, हैव से, डू से, डज से आपस में मन में क्वेश्चन करो या किसी और से पूछो। आज सिर्फ जुबानी अभ्यास करना है।